मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बापूजी! अरे मिल जाएंगे। अरे वहाँ है। अरे बापूजी आ गए। बापूजी वाह, देखा देखा बबीता जी, आपने बोला और बापूजी आ गए। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जो ऐसा आदमी खींच के चला आता है। बेटा भाई अब ज्यादा मत खींचिए, चलिए बापूजी आ गए। आइए आइए बापूजी खाओ। बापूजी! बापूजी! बापूजी आप आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ गए। बापूजी आ अरे गए। बापूजी किधर गए आप? अरे बाबू तक टाइम पे स्टेशन लेने क्यों नहीं आया? अरे बापूजी मैं आया था स्टेशन पे, लेकिन ट्रेन क्या थोड़ी जल्दी आ गई और आपने वेट नहीं किया और आप पहले ही निकल आए, तो हम दोनों क्या क्रॉस हो गए। कितना ढूंढा मैंने बापूजी आपको। आइए नीचे उतरिए, आइए। अरे पहले इसका पैसा तो दे दे। बापूजी आप नीचे उतरिए, मैं देता हूँ उनको पैसा। आइए आइए। हाँ, हाथ दे तेरा। हाँ, जरा छोटी भाई जरा हाथ देना। हाँ संभाल के तेल लो बापूजी आपको। अरे वाह, ले ले। संभाल के बापूजी। हाँ ये ले भाई। चलो चलो चल, निकल निकल निकल, चलो। बाय बाय। जाने दो जाने दो जाने दो। मारो टर्न टर्न मारो। आइए बापूजी। अरे रुक, मेरा बेटा किधर है? आपके सामने तो खड़ा है। अबे चुप लेने बाबू चक, तू तो असल है, मैं तो ब्याज की बात कर रहा हूँ। बापूजी आपने मुझे बड़ा किया, उसका ब्याज वसूल करेंगे मुझसे? अरे चुप रहने गधेड़ा, तुझे पैसे के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। अरे मैं टप्पू की बात कर रहा हूँ। टप्पू किधर है? मेरा बेटा इतना सा था तब देखा था, अब तो तू कितना बड़ा हो गया। पर दादाजी आपको जितना देखा था आप तो उतने के उतने ही हो। और दादा चलो ना डांस करते, चलो ना। अरे ये राउंड तोड़ के किधर जा रही है? अरे ए दया, अरे अरे उधर खेल रहे सब, तुमको कहाँ बाहर जाना है? चलो। बापूजी बापूजी क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे मेरी कमर टूट गई। कैसे? अरे टप्पू को उठाने गया, उसमें मैं बैठ गया। टप्पू? बेटा, हाँ बापूजी बोलो। अरे कुछ कर, मुझे घर पे लेके जा। उठा 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 उठा। हाँ भाई जल्दी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? अरे मुझे हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। अरे तो बिना हाथ लगाए आपको पहले मल्ले घर पे कैसे ले जा सकते हैं बापूजी? अरे बाबू तक ग्राउंड फ्लोर पे घर नहीं ले सकता था। तब मुझे पता नहीं था ना आप इस तरह गिर जाएंगे बापूजी। बेटा, अब क्या करें मेहता साहब? अरे मुझे एक आइडिया आया। नहीं। अरे जेठालाल सुन तो लो यार पहले।
बापूजी आपने क्यों उठाने गए आप टप्पू को? अरे ये सरदार ने अपने बच्चे को उठाया तो मैं भी हरक पगड़ुड़ा होके इसको उठाने गया। जल्दी 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 ये जेठा ये क्या है? स्ट्रेचर। है? अरे इसमें आपको लिटाएंगे और ऊपर छोड़ के आएंगे ना। अरे यार ये सोडी भी, चलो अभी बिठा। जो है यही है अभी बापूजी। राम बोलो भाई राम। कौन बोला राम बोलो भाई राम? देखो मजाक का टाइम है क्या? अरे जेठा जीबा जोड़ी छोड़ वरना सचमुच का नाम बोलो भाई नाम हो जाएगा। अरे भाई ये क्या? जेठा भाई यार चलो यार, वैसे ही वजन बहुत है यार। अरे लेकिन ये कोई तरीका है? ऐसे ये लोग सोसाइटी वाले मजाक करते हैं, ऐसा टाइम पे राम बोलो भाई राम बोलते हैं। आप तो समझदार हो ना यार। अरे मैं बापूजी को। एक मिनट, क्या हुआ? चाहिए। अब क्या हुआ? बापूजी इस घर में पहली बार आ रहे हैं, तो घर के रिवाज के मुताबिक उनकी आरती तो उतारने दीजिए। चलो जल्दी करो जल्दी करो। आइए पधारिए मेरे ससुर जी। अरे गाना गाना बंद करो जल्दी करो। पगलाली बहू हो तो ऐसी हो क्या? बापूजी, बापूजी को जरा नीचे लाइए ना। अभी क्या एक काम करते हैं मेहता साहब, यहाँ से थोड़ा नीचे करो। छोटे भाई उधर से थोड़ा ऊपर करो। धीमे 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 आराम से धीमे। अब आने दीजिए। अरे अरे, तुम लोगों ने बापूजी की स्थापना गलत दिशा में की है। हाँ, स्थापना तो हमेशा पूर्व दिशा तरफ ही होनी चाहिए। अरे बापूजी मूर्ति थोड़ी है दया। वो जो भी हो, बापूजी को उठाओ, घुमाओ और सही दिशा पर बैठा दो। तो पहले बोलना चाहिए ना जब सब लोग थे। अभी हम दोनों कैसे उठा के चेंज करेंगे? नहीं, मैं हूँ ना, मैं हाथ दूंगी। हाँ, चलो, क्या रिवाज होता है ना। सॉरी हाँ छोटी भाई, थोड़ा उठा लो। चलो, उठाओ। अंदे। हाँ, बस रखो रखो। अरे रुको। अब क्या हुआ? अरे पूर्व दिशा तो ये तरफ है। ओह सॉरी छोटी भाई, उस तरफ ले लो। रुको। अरे अभी क्या हुआ? अरे बापूजी का मुंह पूर्व दिशा तरफ होना चाहिए। वो तो कब तुम बोलोगी? छोटी भाई इस तरफ आ जाओ। हाँ, पापा, यहाँ से दादाजी को टीवी भी दिखेगा। यार इतना भार को, अब तो मेरा भी हाथ दुख रहा है। अरे वाह बापूजी, आप शास्त्रीय संगीत तो बहुत अच्छा गाते हैं। अरे दया, बापूजी शास्त्रीय संगीत नहीं गा रहे, उनको दर्द हो रहा है। ओ सोडी साहब, क्या आप भी ऐसे कचरा फेंकते हैं, ऐसे अपनी सीढ़ी नीचे फेंक दी। अरे हाथ दुख रहे थे जेठा भाई। अब बाबूजी इतने भारी हैं, अरे बिल्कुल साइकिल जैसे लगते हैं, लेकिन हैं पूरे ट्रक अपने। सोडी भाई, आपने बापूजी को उठाया है। मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी से जल्दी उठा ले। अरे थैंक्स। अरे जेठा बहुत दर्द हो रहा है। बापूजी, गांव से आते वक्त बच्चू काका को लेकर आना चाहिए था ना। अरे दया, इधर बापूजी की हालत तो देखो, और इस वक्त तुम्हें वो बीड़ी पीते तुम्हारा बच्चू काका याद आ रहा है। मेरा मतलब है कि बच्चू काका वहीद है, तो साथ में आते तो इलाज करते ना। तभी बापूजी को थोड़ी पता था दया कि मुंबई आते उनकी कमर लचक जाएगी। अरे जेठा बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला। बापूजी ये सब टप्पू की वजह से हुआ है। तेरी गलती है और नहीं तो क्या। अरे बापूजी तुझे उठाने गए तो तुझे बोलना चाहिए ना बापूजी को कि मुझे मत उठाओ बापूजी, मैं भी नाना किकला नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आपकी कमर लचक जाएगी। टप्पू कभी गलती नहीं करता। चुप रहे, हर बार नहीं करने वाले काम करता है तू। ओके, कल से टप्पू स्कूल जाने का काम नहीं करेगा। एक लाफा लूंगा, नालायक ऐसी बात करेगा तो। अरे जेठिया, खबरदार जो मेरे टप्पू को डांटा तो। अरे जेठा, किसी डॉक्टर को बुला। बापूजी डॉक्टर हाथी अभी आते ही होंगे। अरे ये लो आ गए डॉक्टर हाथी। अरे आ गए। हाथी भाई, आप बापूजी की सारवार कीजिए, तब तक मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बापूजी, आप तो कड़क मसाला वाली चाय और खारी लेंगे, बराबर? हाँ, सॉरी भाई, आप क्या लेंगे? मैं तो लस्सी पीऊंगा। मेरे लिए दोनों। ठीक है। अरे दया, तुमने क्या इधर होटल खोल रखा है जो ऑर्डर ले रही हो? जो दोगी वो खा लेंगे ये बेचारे, है ना? बरोबर है। हाँ। जाओ जाओ जाओ।
अरे इतना दर्द तो गांव में भैंस ने जब लात मारी थी तब भी नहीं हुआ था। अरे हाथी अंकल, दादाजी को जल्दी चेक कीजिए ना, उनको दर्द हो रहा है। आप अपने बाबूजी को ऊपर लेटाइए। अरे यहाँ मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और तुम लेटने की बात कर रहे हो। मैं बाबूजी को गोली दे देता हूँ। लीजिए बाबूजी, ये गोली ले लीजिए। नहीं, मैं गोली नहीं खाऊंगा। आप ही खिलाइए उनको। बापूजी देखिए वो हाथी भाई की कोई दवा कड़वी होती ही नहीं है। बापूजी खा लीजिए गोली, ऐसा मत की, खा लीजिए गोली बापूजी। ये क्या किया बापूजी, मेरी उंगली क्यों काट ली? तू जानता है ना मैं गोली नहीं खा सकता। मैं बंदूक की गोली खा सकता हूँ लेकिन ये गोली नहीं खा सकता। तो खिला दो ना बंदूक की गोली। कोई बात नहीं, मैं इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन दे देता हूँ। लाइए, वो गोली वापस कीजिए। हाँ। नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अरे मैं चाकू खा सकता हूँ, इंजेक्शन नहीं खा सकता। अभी इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा बापूजी। टप्पू तू दादाजी को समझा, शायद तेरी बात मान ले। दादाजी इंजेक्शन ले लीजिए ना, नहीं। आपको मेरी कसम। टप्पू डॉक्टर अंकल दे दीजिए। हाँ। लाइए, आपका हाथ आगे कीजिए। अरे अरे वो बाई तो ऊपर करो। आप बीच में मत बोलिए, इसमें मेरी मास्टरी है, समझे? देखा, दर्द हुआ नहीं ना? पिचकारी बाहर उड़ रही है। अबे हाथी, दर्द कहाँ से होगा? हैं? तू इंजेक्शन कपड़े में मार रहा है। अरे ये तो कपड़ा सी रहा है। ये जेठिया, ये डॉक्टर है क्या दर्जी? अरे इसे तो इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता है। ओ डॉक्टर हाथी, आप रहने दो। एक आइडिया। नहीं। हाँ, मुझे लगता है चाचा की हड्डी हिली हुई है। उनको एक तरीके से जोर जोर के हिलाएंगे ना, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अरे गांव में हमारा एक घोड़ा ऐसे ही गिर गया था, तो हमने उसका ऐसे ही हिला डुला के इलाज किया था। अच्छा, चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। अरे हाँ, देखो इससे कितना फायदा होता है। मैं यहाँ पैर से पकड़ता हूँ, आप पीछे से इनको उठाइए। हाँ। और उसके नहीं जेठा। हो गया बाबूजी फिट एकदम। अरे तेरा सत्यानाश हो। सोडी भाई, आप बापूजी को ठीक कर रहे हो या ठिकाने लगा रहे हो? बापूजी आप मेरी बात सुनिए, मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल चलिए। मेरी खातिर नहीं तो टप्पू की खातिर चलिए। ठीक है, ठीक है, मैं थेपला अचार और खाखरा साथ में ले लेती हूँ। दया, हम लोग पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मेरी बात। अरे क्या मेरी बात? मास्टर जी आ गए। अब कंधा देने के लिए हमें 4 लोग मिल गए। अरे कंधा नहीं, सहारा। नमस्कार चाचा जी। जैसे ही आपके प्रॉब्लम के बारे में पता चला, हम तुरंत चले आए। बहुत तकलीफ होती होगी ना चाचा जी? एक बार मेरे मामा को भी ऐसी तकलीफ हुई थी, कमर में मोच आ गई थी। बस उन्हें अस्पताल ले गए। फिर क्या, वहीं से चल बसे, घर आए ही नहीं। हॉस्पिटल कैंसल, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। अरे क्या बताऊं चाचा जी, मेरे दूसरे मामा को भी सेम प्रॉब्लम, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। मुश्किल से बचे, लेकिन घर आ गए। देखा बापूजी, अब तो चलिए हॉस्पिटल। लेकिन घर पर आते ही चल बसे। हॉस्पिटल कैंसल। बापूजी भले जिंदगी भर इस तरह तड़पते रहे, पर बापूजी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अरे क्या तुमने मामा मामा लगा रखा है भिड़े? हमने मान बापूजी को हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार किया और तुमने इधर 2 मामा को मार दिया। बापूजी आप इसकी बात मत सुना, ये सोसाइटी का नंबर 1 फेंकू है।
हम लोग निकलते हैं। अरे क्या भिड़े बहन, घर पर आए हैं तो चाय नाश्ता करके जाइए। कोई जरूरत नहीं है, ये चल गा चल। हाँ जाओ जाओ, तू होटल खोल होटल, सबको खाना खिलाने का शौक है तुझे। बापूजी क्या करूँ आप बोलिए। अरे एक आइडिया आया, वो बबीता जी है ना, उनको कुछ एक्यूप्रेशर कुकर का कोई इलाज आता है। अच्छा, अरे बबीता जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक मिनट बापूजी, वो स्पीड डायल में ही है उनका नंबर। हाँ बबीता जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, आप अभी कभी मेरे घर आ सकती हैं? नहीं मतलब घर पे सभी है, दया है, अपने डॉक्टर हाथी है, सोधी भाई है, बापूजी है और टप्पू है, सब है। वो क्या है, वो नहीं नीचे बापूजी को थोड़ी कमर में लचक आ गई थी, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। और सोधी भाई बोल रहे थे आपको कुछ एक्यूप्रेशर आता है, तो जरा बापूजी का वो जो कमर है देख सकती है आप? ओके। वैसे आपने मुझसे छुपाया है, बताया नहीं कभी मुझे कि आप वो एक्यूप्रेशर। हेलो, आ रही है वो। अब ये बबीता क्या करेगी? अरे बापूजी, बबीता जी वो एक्यूप्रेशर जानती है, तो वो आपके कुछ पॉइंट्स दबाएगी और अरे ये लो आ गई बबीता जी। आइए आइए बबीता जी। ये बापूजी है, वो बोला ना मैं पीठ में वो जो, देखिए ना जरा क्या हुआ। जी। पॉइंट मिल गया लगता है। बबीता जी, ये बापूजी का हो जाए, बाद में जरा मेरा भी कंधा देख लेंगे। तो क्या रोज सुबह उठता हूँ ना, तो ये राइट साइड का कंधा है ना बहुत दुखता है, पता नहीं उसका क्या कारण हो सकता है। आपका दर्द मैं बाद में देखती हूँ। कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। ओए, मैं ठीक कर दूं। आप बबीता जी है? वो बोल रही है, वो देख लेंगे। आप क्यों इतना उत्साह दिखा रहे हैं भाई? रुको ना, रुको उधर ही। अब पहले जैसा दर्द नहीं है ना? दर्द और बढ़ गया है। ये हो ही नहीं सकता बाबूजी। अरे बबीता जी का हाथ लगे और दर्द ना मिटे, आप देखिए दर्द चला गया होगा। अरे गधेड़ा, दर्द और बढ़ गया है। ये कहा तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मेरे नसीब में दर्द ही लिखा है। नहीं दादाजी, अब और दर्द आपके नसीब में नहीं है। मतलब? 1 मिनट। अब ये क्या करेगा? बापूजी अच्छे हो गए, कैसे? अरे ये सब मेरे टप्पू की वजह से हुआ है। ना ही मेरा टप्पू म्यूजिक बजाता और ना ही दया वो इतना भयानक नाचती और ना ही इसके नाच के डर से मैं खड़ा हो जाता। अरे वाह टप्पू वाह, अरे जो कोई नहीं कर पाया वो मेरे टप्पू ने कर दिखाया। अरे मेरे लाल आओ तो रे, आओ तो रे। हाँ माँ,
कहाँ चली गई थी? सुबह से 2 बार फोन कर चुकी हूँ। आपको पता है, सुबह में एक बार जब तक आपके साथ फोन पर बात नहीं करती, टप्पू के पापा नाश्ता नहीं करते। क्यों क्या? मैं नाश्ता बनाऊँ तब ना। हाँ माँ, मेरे ससुर जी आ गए। पहले तो आते वक्त ठीक हो गए, और कल तो नाचते नाचते उनकी कमर ही लचक गई, फिर मेरे नाचने से ठीक हो गई। और पता है, आज उनकी तबीयत खराब हो गई। बारिश की वजह से उनको सर्दी जुकाम हो गया है। लगता है मुंबई की हवा उनको सदी नहीं। क्या वापस भेज दूं? अभी तो आए हैं। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुंबई में छाया हुआ है काले घने बादलों का कहर, और ऐसे माहौल में आपके साथ है रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, माहौल बहुत ही गर्म है, क्योंकि इस वक्त सड़कों पे हैं रास्तों से ज्यादा गड्ढे और गड्ढों से ज्यादा है गिरे हुए लोग। इसका मतलब यह है कि हमारी मुंबई नगरी इस वक्त डूबने के कागार पर है। तो अरे ये जानकारी दे रही है या डरा रही है? मुंबई की व्यवस्था इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ चुका है। मुंबई शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इतना ही नहीं। हाँ हेलो नटू काका, हाँ जेठा बोल रहा हूँ। कहाँ है आप? अरे हाँ, मैंने दुकान के नंबर पे ही फोन लगाया। ये बारिश में दिमाग काम करना बंद हो गया। अच्छा सुनो, आप है ना सलीम के साथ सारा दुकान का माल ऊपर मालिये पे चढ़ा दो। अरे सलीम को नहीं, मैं कह रहा हूँ दुकान का जो माल है ने, वो सलीम की मदद लेकर गोडाउन में ऊपर मालिये पे चढ़ा दो। हाँ, और सुनो, दुकान में बिल्कुल पानी नहीं आना चाहिए, वरना कल माल की जगह पे मैं बिक जाऊंगा। हाँ, और एक बात, अगर ज्यादा बारिश हुई, पानी भर गया ना, तो आप दुकान बंद करके निकल जाना। तो रखता हूँ फोन। ओके बापूजी, आज आप क्या खाएंगे? गर्मा गर्म ढोकला बनाऊं? नहीं, क्या ढोकड़ा बनाऊं दया? देख नहीं रही हो, बापूजी खुद ऐसे ढोकड़ा जैसे बन के बैठे हुए हैं। दवाई खिलाओ। एक काम करो, डॉक्टर हाथी कोई बुला लो। ए भाई, उसे रहने दे, वो डॉक्टर नहीं दर्जी है, दर्जी। और इतनी बारिश में वो यहाँ तक चलकर आएगा, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा, वो बीमार पड़ जाएगा। मुझे नहीं खानी दवाई। बापूजी दवाई खा लीजिए ना। क्या? बाहर मौसम कितना खराब है, कितनी बारिश हो रही है। तो मेरे दवाई खाने से बारिश क्या रुक जाएगी? बापूजी कभी तो मेरी बात मानिए। अभी कल तो आया हमें। बापूजी, मैं गर्मा गर्म भजिया बनाऊं? खाएंगे आप? जो खिलाना खिलाओ, बापूजी का सर मत खाओ। लो, प्याज से भजिया खिलाने की बात कर रही हूँ, तो ऊपर से सर खाने की बात कहाँ से आ गई? मेरे तो नसीब में ये सर लिखा तो मुझे क्या? कुछ नहीं। मम्मी, टप्पू खेलने जा रहा है। हाँ हाँ बेटा, जाओ। क्या? हाँ, जा बेटा जा। क्या जा? पता है बाहर कितनी बारिश हो रही है? तो बारिश तो बाहर ही होगी ना, घर में थोड़ी होगी। आप भी ना कुछ भी। हम जा बेटा, हाँ जा। दया, तुमको पता है बच्चा बाहर बारिश में खेलने जाएगा तो क्या होगा? पता है, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। क्या पता है? बच्चे भीग जाते हैं। अरे भीगने से ही तो सब कुछ होता है डोबी। याद है पिछले साल में कितना भीग गया था? अरे मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। एक टाइम पे तो मुझे लगा मैं इंसान नहीं मछली हूँ। ये मछली, मेरा पोता शेर है, शेर, उसे कुछ नहीं होगा। जेठा भाई, जेठा भाई। क्या हुआ भाभी? जेठा भाई, तारक सुबह से न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉलम देने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अरे तो वो लोग परेशान हो गए, तुम क्यों चिंता कर रही हो? क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा है। सुबह से वो गए हैं। मैंने न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन करके पूछा, तो वो लोग तो कह रहे कि वो वहाँ आए नहीं। देखिए बाहर कितनी बारिश हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बैठ जाइए। ओफो भाभी जी, मैं कैसे बैठूं? ऐसे। प्लीज भाभी जी, मुझे कितनी टेंशन हो रही है पता है? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं मन्नत मानती हूँ। हे माता जी, जल्दी घर पर आ जाएंगे तो टप्पू के पापा 1 हफ्ते तक बाथरूम के बजाय बाहर बारिश में नहाएंगे। बराबर है। अरे मैं आपको ऐसा अचार बना कर दूंगी, ऐसा अचार बना कर दूंगी कि आप सोचती रह जाएंगी कि कैसा अचार बना के दिया है। हाँ हाँ, नहीं मैं खुद आऊंगी ना। नहीं नहीं, आपको खाने के। बाबू
फोन करती हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? अरे पूरा फर्श गीला हो रहा है। तुम्हें फर्श की पड़ी है? हाँ, यहाँ पे मैं पूरा भीग गया, उसका कुछ नहीं। अरे लेकिन छाता लेकर गए थे ना आप, फिर भी भीग गए। फिर भी नहीं, छाता लेकर गया था इसीलिए भीग गया। अरे कब से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कम्बट खुलता ही नहीं है। अरे खुल जा। ये देख, खुल गया। जहाँ पे छाता खोलना था वहाँ पे तो खोला नहीं, जहाँ पे नहीं खोलना था वहाँ पे खोल दिया। अरे लेकिन खुल तो गया ना। मगर क्या फायदा, बारिश तो बाहर हो रही है। हाँ ठीक है, बंद करता हूँ। सोनू कहाँ है? वो तो नीचे बच्चों के साथ खेल रही है। नीचे? हाँ। अरे लेकिन मैं अभी नीचे से ही तो आया हूँ। बंद हो जा। क्या कर रहे? लाइए मैं करके देती हूँ। पहले खुल नहीं रहा था, अभी बंद नहीं हो रहा है। अरे लाइए। अरे मुझसे नहीं हुआ, तुमसे क्या खाक होगा? अच्छा। अब नया खरीद लीजिए। हाँ, ये पुराना हो गया है, फेंक दीजिए इसे। हाँ ठीक है। अपना टॉयलेट का ओए रोशन, देख बाहर छमाछम बारिश हो रही है। શું વાત કરે છે? ओए मौसम बड़ा मस्त कलंदर है। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय ने गर्मा गर्म पकोड़े बना के लाती हूँ। ओए सोने पे सुहागा, मजा आ गया। ओ गुगी, इतनी बारिश में फुटबॉल लेकर कहाँ जा रहा है? नीचे टप्पू के साथ खेलने। ओए पुत्र, इतनी बारिश में कोई फुटबॉल खेलता है? अरे पापा, टप्पू ने कहा है कि नीचे बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और है। पुत्र, इतनी बारिश में जाएगा तो बीमार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। अरे जवा दे नहीं बाबा, सोसाइटी के सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तुम कहती हो तो जाने देता हूँ, पर छाता लेके जाना। अरे पापा, छाता लेके कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। अरे दोस्तों, आज सोसाइटी के बाहर जाके खेलते हैं। सोसाइटी के बाहर? हाँ, आज तो रोड पे भी कोई नहीं होगा। टप्पू और उसके साथ कहीं भी खेल सकते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है। जो डर गया समझो घर गया। चलो चलो। बबीता जी को फोन करके बता देता हूँ घर के बाहर ना निकले। हेलो। हंसिनी को फोन लगाया और कौवे ने उठाया। हाँ? हेलो। हेलो, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। ये कहाँ आ गया बीच में? हेलो। अरे कौन बोल रहा है? अंगूर के लिए फोन कर रहा है और ये लंगूर उठा रहा है। अरे अरे पर कौन बोल रहा है जी? रॉन्ग नंबर है। जब आपको पता है रॉन्ग नंबर है तो बार बार फोन क्यों उठाते हो? रखो फोन। अरे बबीता जी, आप किधर छुप गई है? फोन उठाइए। बबीता जी, आखिर आपने मेरा फोन उठाया। कौन बोल रहा है? जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा जी, फरमाइए। बबीता जी, मैंने आपको फोन इसलिए किया कि क्या है, आज बाहर बारिश बहुत है, तो आप घर से बाहर अकेले मत निकलना। क्या है, अकेले बाहर निकले ना तो खतरा है। नहीं, ऐसा तो आप घर में भी एक खतरनाक आदमी के साथ रहते ही हो। क्या? नहीं, मतलब ये टीवी वाले भी बोल रहे हैं कि सब जगह पानी भर गया है, तो क्या है कि आप घर में ही रहना। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई अर्जेंट काम याद आए और बाहर जाना ही पड़े, ऐसा है तो आप बेझिझक मुझे फोन करना, मैं आपके साथ चलूंगा। हैं? तो क्या आप रास्ते में किधर फंसेंगे नहीं। वैसे जेठा जी, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, पर ये जो मेरे पति है ना, उनको ऑफिस जरूर जाना है। क्या कि वो जिद कर रहे हैं। हाँ, उनको जाना दो। दी वो क्या है ना जेठा जी, कि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप उनकी जरा मदद करो। अगर कहीं बारिश में वो फंस गए तो आप उसकी मदद कर सकते हो ना? हेलो जेठा जी, आप सुन रहे हो? हेलो हेलो हेलो। ओह, बहुत बारिश है, बाप रे बाप। हेलो। बाप रे, मैं फंसते फंसते बच गया। फिर चाह कुठे है? समुद्र के पानी का
पहुंच चुका है। अरे वाह, रीटा रिपोर्टर मुंबई के बारिश में दहिसर काम पर? इलाके में बारिश क्या में बात है? फंसे लोगों ने एक युवक को बहुत ही बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो युवक गा रहा था बरखा रानी जरा जम के बरसो। मुंबई शहर में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज ना भेजें। मुंबई में बारिश इतनी धुआंधार हुई है कि जगह जगह पर पानी भर चुका है। शाम हो देते आइक्लोस का कहाँ है? बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब अपनी सोनू नीचे खेल रही है ना? हाँ। मुझे टेंशन हो रही है, मैं उसे लेके आता हूँ। और साथ ही छोटे बच्चों को बाहर भी ना खेलने दें क्योंकि ऐसे हालात में हैजा और टाइफाइड जैसी बड़ी बीमारियां उन्हें जल्दी से अपनी चपेट में ले सकती हैं। ओए रोशन, वो छाता निकालो, वो जल्दी चलिए। मशहूर बिग अभिनेता के घर को पानी ने चारों तरफ अरे वाह, आज तो 50 इंच बारिश गिरी है। तो आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? अरे बारिश होगी तो लोगों को जुकाम होगा, जुकाम होगा तो मेरे खाली क्लिनिक में पेशेंट्स आएंगे और पेशेंट्स को मैं जुकाम की गोलियां दूंगा। बस मैं समझ गई। ये बच्चे गए कहाँ सब? मुंबई के जिन घरों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, उन घरों के लोग अब टेबल कुर्सी पर बैठकर ही नाव की सैर का मजा उठा रहे हैं। कोई हाथी? आओ सोडी, क्या हुआ? जुकाम? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं। कमाल है, आजकल की बारिश में वो पहले जैसा दम नहीं रहा। क्या? अरे तेरा गोली कहाँ है? बाहर टप्पू के साथ खेल रहा है। यार वो तो मेरा गोगी भी गया है। हाँ, तो बाहर ही खेल रहे होंगे। यार सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी नहीं है। क्यों? बाहर नहीं है? पर अभी तक तो बाहर ही खेल रहे थे। आप लोग मेरे साथ चलिए, ये टप्पू भी ना बारिश में बच्चों को पता नहीं कहाँ ले गया। चलो यार प्लीज, चलो यार। चलो भाई साहब, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे। अरे बच्चे! अरे यहाँ तो बच्चे नहीं है। मैं तो कह ही रहा था आप सबको। अब क्या करें? बच्चों को देखा क्या? हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। सोनू मिली क्या? नहीं तो वही तो देख रहा हूँ कहाँ पे है। अरे शायद टप्पू के घर पे सारे बच्चे खेल रहे होंगे। चलो देखते हैं। चलो जल्दी। हाँ नटू काका, हाँ आपने माल सब बराबर रख दिया? अच्छा गोडाउन में पानी तो नहीं भरा है ना? बस तो अभी आप फटाफट दुकान बंद करके आप निकल जाओ घर पे। और सुनो, आज रेनकोट के ऊपर टोपी की जगह पे हेलमेट पहन के जाना। अरे क्या क्यों? देखो रास्ते में सब जगह पानी भरा हुआ है, तो भरे हुए पानी में आपको गड्ढा दिखेगा नहीं, तो आप गड्ढे में गिर गए तो कम से कम हेलमेट से आपका सर तो बच जाएगा। पूछ रहे हैं मुझसे कुछ कहा? अरे नटू काका, फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप समझ गए ना मैंने बोला वो? हाँ बस तो फोन रखो अभी। जेठा भाई, हाँ। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। किनकी? मेरे उनकी। वो कहीं फंस तो नहीं गए होंगे ना? अरे नहीं भाभी, मेहता ऐसा बहुत होशियार आदमी है, वो फंसने वालों में से नहीं है। वो तो ठीक है जेठा भाई, पर वो न्यूज़ चैनल में दिखाया कि पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, तो जल्दी किसी को कहिए कि खतरे की निशानी को थोड़ा और ऊपर कर दे। दया, तेरे एक कान में से पानी डालेंगे ना तो दूसरे कान से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कानों के बीच में कुछ है ही नहीं, खाली बोकदा है, खाली खम। जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। एक कान में से पानी डालेंगे तो दूसरे में से थोड़ी निकलता है। अरे मुझे तो जिस कान में पानी डालो ना, उस कान में से भी बाहर नहीं निकलता है। तो जाता किधर है? मुझे क्या पता कहाँ जाता है, क्या करता है। आपको तो मेरा स्वभाव पता है ना, मैं तो किसी पंचायत में पढ़ती ही नहीं। चुप रहे, चुप हो जा एकदम। आ जाओ सब लोग आ जाओ। हाँ, बाजी, टप्पू कहाँ है? मुझे क्या पता? आपको नहीं पता? देखो भाई, अभी तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और मुझे हर बार उसकी कोई कंप्लेंट आती है ना, बाद में पता चलता है कि वो कहाँ है और उसने क्या किया है। अरे वो इतनी बारिश में सब बच्चों को लेकर खेलने गया है। हाँ तो वो सब खेल के वापस आ जाएंगे। लेकिन वो खेलने के लिए गए किधर है? हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में वो लोग नहीं है। हाँ। अरे मुझे तो मेरे गोगी की चिंता हो रही है। अरे चिंता के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। इतनी बारिश में मैं तो पसीने पसीने होते जा रहा हूँ। अब इतनी बारिश में कहाँ ढूंढेंगे बच्चों को?
तुम अपने टप्पू को समझाते क्यों नहीं हो? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। क्या? आप लोग हैरान परेशान होते हैं ना, वो देख के मुझे डांस करने का मन होता है। पागल जैसी बात करते हो तुम। अरे भाई बहुत बार समझाया, वो नहीं समझता तो मैं क्या करूं? तो अब हम क्या करें? आप सब बात मुझे पूछ क्या करते हैं? देखो जेठालाल, आप देखिए। अरे एक मिनट, आप सब लोग शांत हो जाइए। बहस करना छोड़िए और बच्चों को ढूंढिए। हाँ, बच्चों को ढूंढते ढूंढते शायद मेहता साहब भी मिल जाए। दया, बारिश बाहर हो रही है लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर पानी भर गया है। अरे गधेड़ा, पहले बच्चों को लेकर आओ और टप्पू को भी ढूंढ के आ जा। तो बाबूजी सब बच्चे मिल जाएंगे तो टप्पू भी उनके साथ मिल ही जाएगा ना। उसको अलग से ढूंढने का क्या मतलब है? अरे बबू चढ़ जाता है कि नहीं? भाई आपने रेनकोट पहना है ना, तो क्यों मेरी छतरी में घुस रहे? उधर बाहर चलो ना। जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। मैंने बच्चों को बोला था कि सोसाइटी में मत खेलो, जाओ मुंबई में जिधर मर्जी उधर जाकर फुटबॉल खेलो। तो क्या मेरे भाई, इनको तो गिल्ली डंडा भी ठीक से खेलने को नहीं आता है। ये बहस बंद करो और बच्चों को ढूंढो यार। हाँ चलो चलो। अरे भाई छतरी दूर रखो ना, आपका इधर है, भटका था इधर मेरे साथ। रुक जाओ। क्यों? हर जगह पानी बहुत जम गया है। इस वक्त कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है। इधर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पर रास्ता और कहाँ पर गड्ढा है। अरे हमें भी नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ हैं। मतलब ये कि हमारे बच्चे खो गए, हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, देखिए, हमें कंट्रोल रूम से ये ऑर्डर मिला है कि इस वक्त किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मगर मैं इतना कोशिश करूंगा कि हमारी रेस्क्यू टीम को ये बोल देता हूँ कि आपके बच्चों को खोज निकालेंगे वो। आप अपने बच्चों के नाम बताएं। टप्पू, सोनू, गोगी, गोली। ये 4 अलग अलग बच्चों का नाम है। टप्पू, सोनू, गोगी, गोली। हेलो कंट्रोल रूम, देखिए गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ बच्चे खो गए हैं। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जाने माने लेखक तारक मेहता तूफानी बारिश में कहीं लापता हो गए। साथ ही इसी सोसाइटी के 4 बच्चे टप्पू, सोनू, गोगी और गोली इस बारिश में कहीं गुम हो गए। अगर आप में से किसी को भी तारक मेहता या इन बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें तुरंत सूचित करें। मैं भी तो इसी सोसाइटी की हूँ, पता नहीं बेचारे बच्चे। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी पता चलता है तो हमें जल्द से जल्द सूचित करें। तारक मेहता और बच्चे आखिर किस हाल में होंगे? क्या ये लोग कभी मिल भी पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है या फिर किसी और सोसाइटी का? इन सब सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हे परमेश्वरा, हमारे बच्चे घर पे सही सलामत वापस आ गए तो मैं 1 किलो अचार चढ़ाऊंगी। हे भगवान, मैं मन्नत मांगती हूँ, टप्पू मिल गया तो टप्पू के पापा पूरा एक दिन एक पाँव पर आपके सामने खड़े रहेंगे। बराबर। अरे सिर्फ टप्पू ही क्यों, उसके साथ सोनू, गोगी, गोली भी अगर मिल जाए तो मैं खड़ा रहूंगा। 1 नहीं 2 दिन आपके सामने एक पैर पे खड़ा रहूंगा प्रभु। हेलो, अरे कहाँ हो आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। नहीं, हर जगह पानी बहुत भर चुका है। आप सेफ हो ना? हाँ ठीक है, तो फिर जहाँ हो वहीं पर रहना। हाँ, यहाँ पर बच्चे गुम गए हैं जी। हाँ ठीक है। मेहता सर, मेहता सर तो मिल गए, अब हमारे बच्चे भी जल्दी से मिल जाए। ऐसा कुछ चमत्कार करो प्रभु। अरे टप्पू, ये क्या तरीका है? सब बच्चों को लेके कहाँ गुल हो गया था तू? लेकिन पापा मेरी बात तो सुनो। चुप रहे। आज तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा ये सबका। सोनू, खबरदार जो घर से बाहर गई तो। बस इन बच्चों को डांटने की कोई जरूरत नहीं। अरे इन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए।
मतलब? अरे इन्होंने तो 2 औरतों की जान बचाई है। जान बचाई? हाँ। मगर कैसे इंस्पेक्टर साहब? 2 औरतें एक नाले में गिर गई थी और इन बच्चों ने ही उन्हें बचाया। हमने उनका हाथ पकड़ कर रखा था और तब तक टप्पू रस्सी लेकर आ गया। फिर इन बच्चों ने रस्सी के सहारे दोनों औरतों को बाहर निकाला। सच में बड़े बहादुर है आपके बच्चे। अरे आपको तो इन पे गर्व होना चाहिए। 26 जनवरी के दिन बहादुर बच्चे को जो मेडल दिए जाते हैं, उसके लिए मैं इन बच्चों का नाम जरूर दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मेरे टप्पू ने ये सब किया। ए टप्पू, तुमने किया? अरे वाह टप्पू वाह, आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। आप बोलो, आप सबको टप्पू के बारे में क्या बोलना है? ओए, साडा गोगी भी तो शेर है, शेर। सचमुच आज इन बच्चों ने हम बड़ों को सबक सिखाया है। बिल्कुल सच कह रहे हो भिड़े भाई। टप्पू, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा आज तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बोल क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं पापा, बस हमें इस बारिश में फुटबॉल खेलना है। क्यों दोस्तों? चलो तुम। 1 मिनट, हम सब भी तुम लोगों के साथ खेलेंगे। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? कुल्ले कुल्ले। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछता क्यों है? अरे ये कोई तरीका है कुल्ली करने का? तो और कौन सा तरीका होता है? हमारे गांव में तो ऐसे ही करते हैं। अभी मुझ पर गिरता तो तुझे बीच में आने की जरूरत क्या है? जेठालाल समझा दो अपने पिताजी को, ये सोसाइटी का कंपाउंड है, कोई तुम्हारा वॉश बेसिन नहीं है। पेशिस्त, अनकल्चर्ड। ये तू मास्टर का मास्टर ही रहेगा। जेठा को क्या बोलता है? मुझसे बात कर। अरे छोड़िए ना बापूजी, आप कहाँ हो? बापूजी है मेरे फादर। कोई नहीं बापूजी, आइए आइए। बापूजी शहर में क्या है, ऐसे बालकनी में खड़े रह के दातुन नहीं कर सकते। तो क्या सोफे पे बैठ के करते हैं? अरे मुझे तो ऐसे खुले में ही दातुन करने की आदत है। भूल गया? देखिए बापूजी क्या है। क्या बापूजी? बापूजी मैं समझाती हूँ ना। क्या है बापूजी कि हमारे घर में एक बाथरूम है, उसमें ऐसे एक तपेले के आकार का एक वॉश बेसिन है, तो आप वहाँ पर दातुन कीजिए। मैं नई शादी करके यहाँ पर आई थी ना, तब मैं भी बालकनी में आपकी तरह दातुन करती थी, पर फिर इन्होंने मुझे समझाया और मैं समझ गई। अब ये आसपास कुआं किधर है? कुआं का क्या काम है? अरे मुझे नहाना है। वो बापूजी कुआं है पर बहुत दूर है, वो फाउंटेन फोर्ट एरिया बोलते हैं ना, उधर है। हाँ तो चलो। वो उधर आने जाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे बापूजी। तो मैं समझाती हूँ। बापूजी वो मैंने आपको बात का कहा था ना, उसमें आप नहा भी सकते हैं। हाँ बापूजी आप आइए। हाँ बंद चालू करके सब बताऊंगी उनको। बापूजी अब आप लेफ्ट मारेंगे ना तो बाथरूम आएगा। ये चाहिए। अरे आप ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इतने सालों से सुबह सुबह कहाँ जाता हूँ मैं अंजलि? ऑफिस। तो वहीं जा रहा हूँ ना। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? क्यों भाई? देखिए ना, कल बारिश में भीग के कितना बुरा हाल हो गया है। अंजलि ये मुंबई है, यहाँ बरसात हो, भूकंप आए, धरती थम जाए, लेकिन काम नहीं थमता। इसलिए मुंबई भी तरक्की कर रहा है और हमारा मुल्क भी। जाना बहुत जरूरी है। और ऊपर से मेरा बॉस। अच्छा ठीक है बाबा, पर संभल के रहना, ठीक है? किससे, बॉस से या बारिश से? दोनों से। वैसे एक बात बताऊं, दोनों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ बरस जाए पता ही नहीं चलता। कई बार तो मुझे लगता है सरकारी नौकर होता तो ठीक रहता है। क्यों? ताकि घर में भी आराम और ऑफिस में भी आराम। अरे सरकारी नौकर सबसे तेज होते हैं,
सबसे तेज? हाँ, इतने फास्ट होते हैं कि चाहे ऑफिस 5 बजे बंद हो, वो 4 बजे ही घर पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी मैं चलता हूँ। बारिश तुमसे ज्यादा खतरनाक थोड़ी है। नहीं। जस्ट किडिंग, बाय। दया, मैं जा रहा हूँ। तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना है तुझे? टप्पू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? आज टप्पू को दादाजी के साथ खेलना है। ये दादाजी वाली। देखो बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या? टप्पू बोल रहा है स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसे दादाजी के साथ खेलना है। अरे नहीं बेटा नहीं, तुझे स्कूल तो जाना ही चाहिए। अरे बेटा तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। देखा? ये तेरे बाप की तरह छोटी मोटी दुकान नहीं चलानी है। समझा टप्पू? ठीक है, लेकिन दादाजी आज स्कूल में छुट्टी है। क्यों? बैंक हॉलीडे है। ठीक है। पापा क्या है? आप शाम को आओगे ना, मेरे लिए ढोल लेके आना। ढोल? ढोल? सोसाइटी में मेरी इज्जत की बैंड तू बजाता है, वो क्या कम है कि अभी ढोल बजाना है? कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा। ढोल लाके दिया तो मुझे पता है मेरे ही सर पे बजा बजा के मुझे परेशान करेगा। नहीं करूँगा, आप जब सो जाओगे ना तभी बजाऊंगा बस। देखा बापूजी, देखा? मतलब ये ना मुझे चैन से जीने देगा ना चैन से सोने देगा। एक बार बोला ना कोई ढोल वोल नहीं मिलेगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जा रहा हूँ बापूजी। हाँ जा जा। देखा? अरे तू क्यों फिक्र करता है बेटा? अरे मैं बोलूंगा ना तो वो लेकर आएगा। वो तो क्या उसका बाप भी लेकर आएगा। मतलब आप लेके आओगे? शैतान कहीं का। चल मेरा लाल, चल चल मेरे साथ मंदिर चल। हाँ नटू काका, नहीं मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ पार्टी को बोलो बैठो 10-15 मिनट, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ फोन रखो। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। ओके। किस तरफ जा रही है आज सुबह सुबह सवारी आपकी? मंदिर जा रही हूँ। अच्छा आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो है सोसाइटी के मंदिर, वहीं जा रही हूँ। अच्छा इधर सामने ही जा रहे हो? मैं दुकान जा रहा हूँ। आइए कभी दुकान पे। अच्छा मोबाइल के नए पीस है, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। अरे टप्पू के पापा! आपने कुछ कहा? जी नहीं। सुनिए टप्पू के पापा! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है? बबीता जी, उनको कहिए मैं। दया भाभी आपको बुला रही है। हाँ दया बोलो, क्या है? आते वक्त अपने लिए 3-4 नए बनियान लेकर आना। आपने देखा नहीं आपकी बनियान में कितने छोटे छोटे छेद हो गए हैं? बबीता जी, ऐसा लगता है कि इन्होंने बनियान नहीं मछली का जाल पहना हो। गुड मॉर्निंग। दया अक्कल नहीं है तुम्हारे में? मैं अभी घर पे था तभी नहीं बता सकती थी मुझे? पूरी सोसाइटी को सुनाने की क्या जरूरत है? पर मैंने तो सिर्फ आपसे कहा। हाँ नटू काका, अंदर जा अंदर जा। आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ नटू काका। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। आज पहली बार इस मंदिर में कोई सही श्लोक बोला है। अरे श्लोक तो हमारे संस्कारों में है पंडित जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। कभी आइए ना घर पे। हाँ कभी आऊंगा। अरे कभी क्यों, अभी चलिए ना, एक साथ करेंगे नाश्ता।
वो अभी तो मेरी बहू ने वो शीरा और भजिया बनाया है। तो अच्छी बात है ना, तो उसको भी घर में मंगवा लीजिए, एक साथ ही नाश्ता करेंगे, क्यों हाथी? सही है, मंगवा लीजिए। अच्छा ठीक है टप्पू, जा तेरी मम्मी को बोल कि सारा नाश्ता इस अंकल के घर पे लेके आए। हाँ? और चलिए चाचा जी, आओ। चलिए। आओ ना हाथी। हाथी, ये देखो पंजाबी पति और पारसी पत्नी, भाई ये तो हमारे देश में ही हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तीखे गांठिए और खमन ढोकले ने मिलकर इस पात्रा को बनाया। है ना भाई, कमाल है छोड़ी। अरे तुम्हारा तो परिवार है या ऊंधियो है? बाबूजी ये लीजिए, गरमा गरम भजिया और शीरा लेकर आई हूँ। अरे वाह। अरे लो छोड़ी, लो लो भजिया लो, हाथी तुम भी लो। है अरे वाह, लो 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 भजिया लो। बाबूजी मैंने गैस पर दूध रखा है, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। खाओ खाओ, लो लो। अरे समोसा लो ना चाचा जी। छोड़ी जी, वो मेरा स्कूटर 2 दिन से चल नहीं रहा है, शायद साइलेंसर में कचरा भर गया है। हाँ तो झाड़ू लेके साफ कर दो। चाचा जी भी। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भिंडी मास्टर। देखिए मैं मास्टर नहीं हूँ। तो क्या स्कूल में प्यून हो? चाचा जी मैं एक शिक्षक हूँ और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई हमारे गांव में उसे मास्टर ही कहते हैं। ये लो भजिया खाओ, भजिया। नहीं नहीं, ये सब तेल वाला मैं नहीं खाता, मेरा गला बैठ जाता है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं भिड़े नहीं, अरे ऐसा नहीं करते। अरे जब एक बार खाने का नाम लेते हैं ना तो उसे खाना ही पड़ता है। नहीं चाचा जी। अरे अपशकुन होता है। लो लो का लो 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 लो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरा मुंह जल गया, बहुत तीखा है। पानी 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 ले आओ। पानी छोड़ो, लस्सी पियो बेटा। थोड़ा जलेगा बस, इसमें इतना। अरे ये कोई तरीका है भजिया खिलाने का? मेरा पूरा शर्ट खराब कर दिया। अरे कहाँ से चले आते हैं गवार लोग। देखिए ऐसी जबरदस्ती करने के लिए मैं आपको पुलिस में दे सकता हूँ। अरे जबरदस्ती? अरे मैंने तो कितने प्यार से खिलाया है। इसको प्यार से खिलाना बोलते हैं? अरे खिलाया तो हमारे जमाने में जाता था, वो भी आदर सत्कार से, मान पान से। इस तरह कोई मुंह में ठूसता नहीं था। गवार कहीं के। अरे आप इस सोसाइटी में क्या, इस शहर में रहने के लायक नहीं है। बड़े आए भजिया खिलाने। ओ भिड़े पाजी, चाचा जी का ये इरादा नहीं था। अरे चाचा आप बैठो ना, कुछ खा के जाओ। तुम लोग खा लेना। अरे चाचा क्या हुआ? टप्पू तुम्हारे दादाजी है ना सोसाइटी के बाहर चले गए गुस्सा होके। क्यों? भिड़े अंकल इनको बहुत डांटा, गांव का गवार बोला। टप्पू के दादाजी का ऐसा इंसल्ट, ये अच्छा नहीं हुआ। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। क्या जरूरत थी एक बुजुर्ग से इस तरह बात करने की? क्यों? अरे तुम भजिए खा लेते, मैं उनको अचार खिलाती, शायद उनसे मुझे अचार का ऑर्डर मिल जाता। कोई गरज नहीं है, मुझे उनसे कोई आचार विचार नहीं रखने। अरे बाप बेटे क्या कम थे जो ये दादा भी आ गए। लेकिन मैं इन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। भिड़े अंकल बाहर निकलो। भिड़े अंकल, मेरे दादाजी का अपमान करने वाले भिड़े अंकल बाहर निकलो। बाबा लगता है टप्पू बहुत गुस्से में है। तो क्या हुआ? अरे उसने मेरा गुस्सा अभी तक देखा नहीं है। हाँ आपके गुस्से का उस पर कोई असर नहीं होगा। देखो अगर उसे ज्यादा नाटक किया ना तो मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा। हाँ हाँ थप्पड़ तो खा लेगा, लेकिन उसके दादाजी का अपमान हुआ है उसका क्या? अरे वो बच्चा है, नासमझ है, कहीं गुस्से में पत्थर वत्थर मार दिया तो? हाँ ये टप्पू है, कुछ भी कर सकता है। तुम दोनों मिलकर मुझे डरा रहे हो और वो भी एक बच्चे से। लेकिन मैं नहीं डरने वाला,
अरे उसको बोलो हिम्मत है तो मेरे सामने आए। बोलती हूँ। चला गया। देखा, डर गया ना। भिड़े अंकल दरवाजा खोलो। अब डरना नहीं है, मैं हूँ। हाँ, अब नहीं खोलूंगा। अब क्या चाहिए? जवाब चाहिए। आपने मेरे दादाजी की इंसल्ट क्यों की? दरवाजा खोलो। बोला ना नहीं खोल सकता। अरे अरे टप्पू टप्पू ये क्या कर रहा है बेटा? ये दरवाजा टूट गया ना तो तुम्हारे पापा को ही नया बनवा कर देना पड़ेगा। अरे माँ, आपको पता नहीं है इन्होंने मेरे दादाजी की कैसे इंसल्ट की। गांव का गवार कहा और दादाजी सोसाइटी छोड़कर कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं। भिड़े जी, ओ भिड़े जी, जरा दरवाजा खोलेंगे? भिड़े जी, ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षकों के ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ। अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दीजिए दया बहन जी, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भजिया खिलाई। हाँ तो खिला ही दिया ना, कुछ छीन तो नहीं लिया ना आपसे। आपकी बातों से उनको इतना बुरा लगा है कि वो कहीं चले गए हैं। हाँ? अभी तक घर वापस नहीं आए। और अगर उनको कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार होंगे। चल टप्पू। हाँ।